हरे कृष्णा। राधे राधे। 26 मई को सोमवार को इस साल की सबसे पहली सोमवती अमावस्या है। आज इसके बारे में बात करेंगे। इसका शुभ मुहूर्त, स्नान दान और भोजन विधि के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। इस साल की सबसे पहली सोमवती अमावस्या कब की है, जो विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लेकर आएगी। इस दिन शिव पार्वती की पूजा और पीपल के पेड़ की परिक्रमा का विशेष महत्व है। साथ ही वट सावित्री वर्ष और शनि जयंती का संयोग भी इसी दिन बन रहा है। इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है, जिससे सुहागन महिला को उत्तम फल मिलता है। साल की पहली सोमवती अमावस्या कब है, यह जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस वर्ष की सोमवती अमावस्या की तिथि बहुत ही उत्तम संयोग में आ रही है। मई के महीने में सबसे पहली सोमवती अमावस्या पड़ने जा रही है। इस दिन विवाहित महिला द्वारा व्रत रखने से और शिवजी एवं पार्वती की पूजा करने का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान होता है। इस साल सोमवती अमावस्या का साथ वट व सावित्री वृक्ष और शनि जयंती का भी संयोग बन रहा है, जिससे सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जो सुहागिन महिलाओं के लिए उत्तम सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। शास्त्रों में भी विधान है कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। सोमवती अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान दान करने की मान्यता होती है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री वृक्ष का व्रत भी रखती हैं और शिव जी एवं पार्वती जी की पूजा अर्चना भी करती हैं। सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिला द्वारा पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने का खास महत्व बताया गया है। मान्यता और शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने से और दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या व्रत पूजन से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति पत्नी के बीच का स्नेह व प्रेम भी बढ़ता है। अब हम जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन पड़ रहा है। अब हम जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है और ये किस दिन पड़ रहा है। पंचांग की गणना के अनुसार इस साल की पहली सोमवती अमावस्या 26 मई सोमवार के दिन दोपहर 12:12 से शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 27 मई मंगलवार को सुबह 8:32 पर होगा। पंचांग की गणना बता रही है कि इस साल की सोमवती अमावस्या का संयोग पूरे साल में 2 बार ही बनने जा रहा है। 26 मई के बाद 20 अक्टूबर को शाम के समय सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का संयोग बन रहा है, जिससे सोमवती अमावस्या का संयोग बनेगा। शास्त्रों के नियम है कि सूर्यास्त से पूर्व अगर सोमवार को अमावस्या 1 घड़ी भी हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या का स्नान दान व शुभ समय क्या है। शास्त्रों में बताया गया कि पितरों का समय दोपहर यानी मध्याह्न में होता है। ऐसे में सोमवती अमावस्या पर पितरों का प्रसन्न करने तथा उनका आशीर्वाद पाने और पितर दोष को दूर करने से जुड़े उपाय और हम 26 तारीख यानी सोमवार के दिन मध्याह्न में ही की जा सकती है। सुबह 8:32 पर मंगलवार को यह अमावस्या समाप्त हो जाएगी। इसके चलते इस दिन भौमवती अमावस्या का विशेष संयोग भी बन रहा है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार पवित्र नदी में स्नान और दान का कार्य 27 तारीख को किया जाएगा। सोमवती अमावस्या की किस तरह पूजा की जाए, इस बारे में हम बात करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ उनकी पूजा करें। साथ ही शिवलिंग और पार्वती की माता की प्रतिमा पर 7 या 11 बार विषम संख्या में यह कच्चा सूत लपेटे। ऐसा करने जातक का वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है और शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने के साथ साथ इस दिन पुरुषों को पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत होने से महिलाओं की वट वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए और वट वृक्ष को 108 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए।
साथ ही एक लोटा जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर और दूध मिलाकर इसमें वट वृक्ष पर अर्पित करें व काले चने का भिगोकर उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। सोमवती अमावस्या अब भगवान शिव और पार्वती माता के मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस्या कथा का पाठ अथवा श्रवण करें। शिव पार्वती की कृपा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब हम सोमवती अमावस्या की कथा को सुनते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़े होने लगे और पुत्री का समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे और उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली का विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु के से उपाय पूछा तो कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके साथ उसके विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे तो यह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। तो अगले दिन कन्या माता प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, उसे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेते हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हो, रिस तरह छुप कर सारा काम क्यों कर रही हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बतलाई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। वह सोचकर कि पति रास्ते के कई पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बहुरी देकर ही उसका परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर के मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसे ईंट के टुकड़ों के से 108 बार बहुरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित तो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन बहुरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में भी सभी देवों का वास होता है। अतः जो भी व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की बहुरी देकर सोना धोबिन की। इसके बाद इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी उम्र की आयु के तथा व्रत पूजा संपन्न करते हुए कथा सुनती हैं। तो कुछ समय के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह भी अच्छी जगह हो गया और वे पति पत्नी के साथ वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से विवाहित स्त्री का सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए हमें सोमवती अमावस्या की कथा को अगर व्रत करते तो कथा को जरूर सुनना चाहिए।
सोमवती अमावस्या की एक और मैं एक दूसरी कथा सुनाती हूँ। सूत जी बोले कि सर सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा। युधिष्ठिर बोले, हे कि भीमसेन की क्रोध से दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए हैं, अन्य सब राजाओं को अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की कुटिल नीति से हमारे कुल का नाश हो गया है। अब संसार में बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा नहीं रहा। भरतवंश में केवल हम 5 भाई ही रह गए हैं। यद्यपि हमारा एक क्षत्र राज्य है, इसलिए यह क्षत्रिय राज्य में शोभा नहीं देता। वंश का नाश देखकर रात दिन मुझे यह संताप रहता कि अश्वत्थामा के शस्त्र से उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो गया। इससे मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। पिता, मैं अब आप ही कहिए कि हम कहाँ जाएं और क्या करें, जिससे शीघ्र ही मुझे चिरंजीव संतान की प्राप्ति हो। तब भीष्म पितामह बोले कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाता हूँ। वह कहता हूँ जिसके करने से मात्र चिरंजीव संतान की प्राप्ति होती है। जब सोमवती अमावस्या को हो तो उस दिन पीपल के जड़ में जाकर भगवान जनार्दन की पूजा और उस वृक्ष के 108 बार प्रदक्षिणा पूरी की करे तो उतने ही रतन धातु और फल ले कि प्रत्येक प्रदक्षिणा में एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा समर्थ अनुसार 108 वस्तु देकर पूरी करें। हे राजन, यह व्रत विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला होता है। युधिष्ठिर, तुम उत्तरा से इस व्रत को करने के लिए कहो। व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और वह तीनों लोकों में विख्यात पुत्र की प्राप्ति करेगी। और गौरी गणेश का पूजन करता है तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन दान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की बहुरी दी जाती है। इसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि भी बहुरी दी जा सकती है। और फिर बहुरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण या ननद या भांजे को दिया जा सकता है।